ये जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है ना, ये देखने में तो बहुत ही शानदार है, लेकिन यही भारत और चीन के बीच झगड़े की जड़ भी है। 2000 मील से भी ज्यादा लंबी ये सीमा कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर अभी तक साफ तौर पर तय नहीं है, जिसकी वजह से इन दोनों एशियाई ताकतों के बीच अविश्वास और छिटपुट झड़पें होती रहती है। इस विवाद की जड़ है जमीन पर अपना हेकू जताने की दोनों देशों की कोशिशें, जो इतिहास की कुछ अस्पष्ट बातों और पुराने समझौतों के अलग अलग मतलब निकालने की वजह से और उलझ जाती है। पश्चिमी क्षेत्र, जहां अक्साई चिन पठार है, इस विवाद का एक मुख्य केंद्र है। भारत इसे लद्दाख का हिस्सा मानता है, लेकिन इस पर चीन का कब्जा है और उसने इस क्षेत्र से होकर गुजरने वाला एक महत्वपूर्ण राजमार्ग भी बनाया हुआ है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश राज्य, जिसे भारत अपने क्षेत्र का अभिन्न अंग मानता है, चीन उसे दक्षिण तिब्बत कहता है और उस पर अपना दावा करता है। उपजाऊ घाटियां और सामरिक महत्व वाला ये क्षेत्र इस सीमा विवाद को और भी जटिल बनाता है। इस सब में और उलझन पैदा करते हैं सांस्कृतिक और धार्मिक पहलू। इन दोनों देशों के बीच फंसे तिब्बती बौद्ध समुदायों की मौजूदगी इस विवाद में मानवीय पहलू भी जोड़ देती है। तिब्बत की ऐतिहासिक भूमिका एक बफर स्टेट के रूप में, जो अब पूरी तरह से चीन के नियंत्रण में है, दोनों तरफ चिंता और बढ़ा देती है। इसलिए भारत चीन सीमा विवाद सिर्फ नक्शे पर खींची हुई रेखाओं से कहीं बढ़कर है। ये इतिहास, राष्ट्रीय गौरव, सामरिक सोच और अनिश्चितता के साए में जी रहे लाखों लोगों की आकांक्षाओं का एक जटिल मिश्रण है। इन दोनों एशियाई शक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों और संभावनाओं को समझने के लिए इस उलझे हुए जाल को समझना बहुत जरूरी है। भारत चीन सीमा विवाद की जड़ें हमें उस औपनिवेशिक युग में ले जाती हैं जब साम्राज्यवादी ताकतें एशिया को बांट रही थीं और उन्हें वहां की असलियत से कोई मतलब नहीं था। अपनी उत्तरी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बेताब ब्रिटिश राज्य ने कमजोर होती किंग राजवंश के साथ कई अस्पष्ट समझौते किए, जिसकी वजह से आज भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है और दोनों देश अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। 1914 में ब्रिटिश प्रशासक हेनरी मैकमोहन ने ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच की सीमा तय करने के लिए मैकमोहन रेखा का प्रस्ताव रखा था। हालांकि तिब्बत ने इसे स्वीकार कर लिया था, लेकिन चीन ने इसे कभी औपचारिक मान्यता नहीं दी, क्योंकि वो तिब्बत को अपने ही देश का हिस्सा मानता है। मैकमोहन रेखा पर इसी असहमति के कारण पूर्वी क्षेत्र, खासकर अरुणाचल प्रदेश में विवाद बना हुआ है। पश्चिम में 1865 में ब्रिटिश अधिकारी विलियम जॉनसन ने जॉनसन रेखा का प्रस्ताव रखा था, जिसके तहत अक्साई चिन को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बताया गया था, जो उस समय ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था। हालांकि चीन ने इस सीमांकन को कभी स्वीकार नहीं किया और वो अक्साई चिन को अपने शिनजियांग प्रांत का ही हिस्सा मानता है। यही ऐतिहासिक मतभेद पश्चिमी क्षेत्र में संघर्ष का मूल कारण है। 1911 में किंग राजवंश के पतन और उसके बाद तिब्बत पर चीन के नियंत्रण ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया। 1951 में तिब्बत पर अपना कब्जा मजबूत करने के बाद नए बने चीनी जनवादी गणराज्य को ये ऐतिहासिक दावे और भारत के साथ अनसुलझे सीमा मुद्दे विरासत में मिले। अपनी मनमर्जी से खींची गई रेखाओं और अधूरे समझौतों के साथ उपनिवेशवाद की विरासत आज भी भारत चीन संबंधों पर भारी पड़ती है। इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझना सीमा विवाद की जटिलताओं और दोनों देशों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर चल रही तनातनी 1962 में एक पूर्ण युद्ध में बदल गई। ये एक ऐसा संघर्ष है जो आज भी दोनों देशों के नजरिए और संबंधों को प्रभावित करता है। सीमा पर हुई कई झड़पों और बरहते अविश्वास के कारण शुरू हुआ ये युद्ध हिमालय में शांति की नाजुक स्थिति को उजागर करता है। 1962 का ये युद्ध, जो 1 महीने तक चला था, पूर्वी और पश्चिमी दोनों क्षेत्रों में भयंकर लड़ाई का गवाह बना था। बेहतर ढंग से लैस और कठिन परिस्थितियों के अनुकूल चीनी सेना ने भारत द्वारा दावा किए गए क्षेत्रों पर कब्जा करते हुए काफी आगे तक बढ़त हासिल कर ली थी। ये युद्ध चीन द्वारा एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा के साथ खत्म तो हो गया, लेकिन इससे पहले ही इसने दोनों देशों के रिश्तों पर एक गहरा घाव छोड़ दिया था। 1962 के युद्ध के भारत और चीन दोनों के लिए दूरगामी परिणाम हुए। भारत के लिए ये हार एक राष्ट्रीय अपमान के रूप में आई, जिसके बाद सेना को मजबूत करने और अपनी रक्षा क्षमताओं पर फिर से विचार करने पर जोर दिया गया। इस युद्ध ने चीन के प्रति अविश्वास की भावना को भी मजबूत किया और आने वाले कई दशकों तक भारत की विदेश नीति को प्रभावित किया। दूसरी ओर चीन इस संघर्ष से एक मजबूत क्षेत्रीय शक्ति बनकर उभरा, लेकिन उस पर आक्रामकता और विस्तारवाद के आरोप भी लगे। इस युद्ध ने अक्साई चिन पर चीन के नियंत्रण को और मजबूत किया और विवादित सीमा के साथ उसके दावों को भी मजबूती दी। 1962 का युद्ध अनसुलझे विवादों की मानवीय कीमत और बातचीत और कूटनीति के महत्व की एक कड़वी याद दिलाता है। यह संघर्ष भारत चीन संबंधों पर एक लंबी परछाई की तरह मंडराता रहता है और सीमा मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत पर जोर देता है। भाग 4, तनाव के बाद शांति और फिर तनाव। 1962 के बाद का परिदृश्य। 1962 के युद्ध के बाद भारत चीन सीमा पर एक लंबे समय तक बेचैनी भरी शांति छाई रही। विवाद को सुलझाने के लिए कूटनीतिक कोशिशों में कोई खास प्रगति नहीं हुई और दोनों ही पक्षों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC, जो वास्तव में सीमा है,
पर अपनी अपनी सैन्य मौजूदगी मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। समय समय पर सीमा पर झड़पें और गतिरोध के बावजूद स्थिरता का एक दिखावा बना रहा। 1980 के दशक में रिश्तों में थोड़ी नरमी आई। दोनों देशों ने बातचीत शुरू की और सहयोग के रास्ते तलाशे। आर्थिक संबंध विकसित होने लगे और सांस्कृतिक आदान प्रदान फिर से शुरू हुआ, जिससे बेहतर संबंधों की उम्मीद जगी। हालांकि सीमा विवाद एक लगातार बनी रहने वाली समस्या बनी रही, जिसने संबंधों को पूरी तरह से सामान्य होने से रोक दिया। सदी के अंत में LAC पर तनाव फिर से बढ़ने लगा। चीन की बढ़ाती आर्थिक और सैन्य ताकत और साथ ही उसकी आक्रामक विदेश नीति ने भारत में चिंता बढ़ा दी। विवादित क्षेत्रों में चीन द्वारा बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के निर्माण, खासकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से गुजरने वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे ने तनाव को और बढ़ा दिया। सीमा पर होने वाली घटनाओं की संख्या और गंभीरता बढ़ गई। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर घुसपैठ और उकसाने का आरोप लगाया। 2017 का डोकलाम गतिरोध, जहां भारतीय और चीनी सैनिक 2 महीने से ज्यादा समय तक आमने सामने डटे रहे, ने सीमा विवाद की अस्थिर प्रकृति और तनाव बढ़ने की संभावना को उजागर किया। 1962 के बाद का दौर एक नाजुक संतुलन का रहा है, जहां भारत और चीन दोनों ही अपने अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाते हुए मतभेदों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक ओर सापेक्षिक शांति के दौर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नए सिरे से तनाव भी पैदा हुए हैं। लेकिन सीमा विवाद का मुद्दा आज भी रिश्तों पर एक लंबी परछाई की तरह मंडराता रहता है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक कदम उठाने और बातचीत के लिए प्रतिबद्धता की जरूरत है। भाग 5, गलवान घाटी संघर्ष। क्या यह रिश्तों का सबसे बुरा दौर है? जून 2020 में पूरी दुनिया ने सांस रोक कर देखा जब गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। ये घाटी हिमालय में बहुत ऊंचाई पर स्थित एक दुर्गम और वीरान इलाका है। दशकों में सबसे गंभीर रही इस खूनी झड़प में दोनों पक्षों के जवान हताहत हुए और इस घटना ने दुनिया भर में हलचल मचा दी, जिससे एक बड़े संघर्ष की आशंका पैदा हो गई। गलवान घाटी संघर्ष भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा तनाव में एक बड़ी घटना थी। हालांकि हिंसा की असली वजह क्या थी, इस पर अब भी दोनों पक्षों के अलग अलग बयान आते हैं। लेकिन ये साफ है कि दोनों पक्ष विवादित सीमा क्षेत्र में आक्रामक गश्त और बुनियादी ढांचे के विकास के कामों में शामिल थे, जिससे गलतफहमी और टकराव का खतरा बढ़ गया था। इस झड़प का भारत चीन संबंधों पर गहरा असर पड़ा और दशकों में पहली बार दोनों देशों के रिश्ते इतने खराब हुए। भारत में लोगों के गुस्से और रोष के कारण चीनी सामानों के बहिष्कार और बीजिंग के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की मांग उठी। तनाव को कम करने और सैनिकों को पीछे हटाने के कूटनीतिक प्रयासों को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए थे। गलवान घाटी की घटना ने LAC पर शांति की नाजुक स्थिति और छोटी मोटी झड़पों के भी तेजी से बढ़कर एक बड़े संघर्ष का रूप ले लेने की आशंका को उजागर किया। इसने स्पष्ट बातचीत, विश्वास बढ़ाने वाले कदमों और लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद का बातचीत के जरिए समाधान खोजने की इच्छा शक्ति की जरूरत पर जोर दिया। गलवान झड़प के जख्म आज भी भारत चीन संबंधों को प्रभावित करते हैं, जिससे अविश्वास और अनिश्चितता का एक नया दौर शुरू हुआ है। जहां दोनों देश इस घटना के बाद के हालातों से जूझ रहे हैं, वहीं बातचीत, संयम और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए प्रतिबद्धता पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। भाग 6, आगे का रास्ता। एक जटिल रिश्ते को कैसे संभालें? भारत चीन संबंध आज एक चौराहे पर खड़े हैं, जिन पर इतिहास का बोझ, सामरिक प्रतिस्पर्धा और अनसुलझा सीमा विवाद है। गलवान घाटी संघर्ष की परछाई आज भी बनी हुई है, जो कि गलत अनुमान और संघर्ष की संभावना की एक कड़ी याद दिलाती है। हालांकि इन चुनौतियों के बीच सहयोग और ज्यादा स्थिर भविष्य के अवसर भी मौजूद हैं। इस जटिल रिश्ते को संभालने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत है। सबसे पहले दोनों देशों को अपने मतभेदों को दूर करने के लिए बातचीत और कूटनीति को सबसे अहम मानना होगा। नियमित तौर पर उच्च स्तरीय बैठकें, सैन्य से सैन्य वार्ता और विश्वास बहाली के उपाय गलतफहमियों को रोकने और LAC पर तनाव को नियंत्रित करने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, दोनों पक्षों को संयम बरतने और ऐसे किसी भी एकतरफा कदम से बचने की जरूरत है जिससे तनाव बिराज सकता है। इसमें विवादित क्षेत्रों में उकसाने वाली सैन्य तैनाती, बुनियादी ढांचे के विकास और भड़काऊ बयानबाजी से बचना शामिल है। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता, विश्वास बनाने और बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा, साझा हितों वाले क्षेत्रों में सहयोग के रास्ते तलाशने से ज्यादा सकारात्मक और रचनात्मक संबंध बनाने में मदद मिल सकती है। आर्थिक जुड़ाव, व्यापार, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग के अवसर प्रदान करते हैं, जो पारस्परिक निर्भरता और पारस्परिक लाभ को बढ़ावा देते हैं। भारत चीन संबंधों का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले वर्षों में दोनों देश क्या फैसला लेते हैं। जहां एक ओर ऐतिहासिक शिकायतें और सामरिक प्रतिस्पर्धा चुनौतियां पेश करती रहेंगी, वहीं बातचीत, संयम और भविष्य की ओर देखने वाले दृष्टिकोण से ज्यादा स्थिर और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। दुनिया बड़े ध्यान से देख रही है, इस उम्मीद में कि ये दोनों एशियाई दिग्गज शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का रास्ता खोज लेंगे और अपनी साझेदारी की पूरी क्षमता को सामने लाएंगे।